नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 7 अगस्त 2022। तो 7 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 6 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जस्टिस NV रमना, ऑप्शन बी जस्टिस UU ललित, ऑप्शन सी जस्टिस हीरालाल J कानिया, ऑप्शन डी जस्टिस राजेश बिंदल। तो हाल ही में जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना, इन्होंने सिफारिश की है किसके नाम की, जस्टिस UU ललित के नाम की। तो अगले यानी कि 49वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, जस्टिस UU ललित यानी कि जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब बात करें इनकी जस्टिस NV रमना की, तो ये 26 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं और जस्टिस UU ललित इनका स्थान लेंगे। लेकिन UU ललित ज़्यादा लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, इनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक रहेगा। और MA सीकरी के बाद ये वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, बात करें जस्टिस हीरालाल J कानिया की, तो ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, भारत के प्रथम CJI कौन हैं, तो हीरालाल J कानिया हैं। बात करें जस्टिस राजेश बिंदल जी की, तो ये वर्तमान में प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नई आदिवासी भूमि नीति के तहत आदिवासी 50 बीघा जमीन अपने पास रख सकते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो नई आदिवासी भूमि नीति के अंतर्गत अब असम में आदिवासी 50 बीघा जमीन रख सकते हैं। ठीक, अब आदिवासी की बात हो रही है तो 2011 की जनगणना के अनुसार 12.4% आदिवासी निवास करते हैं असम में। अच्छा, अब 50 बीघा जमीन रख सकते हैं, तो अभी वर्तमान में कितना रख सकते थे, तो वर्तमान में 8 बीघा रख सकते थे, लेकिन अब 50 बीघा भविष्य में रख सकते हैं। अब बात असम की हो रही है, तो चलिए असम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को, मुख्यमंत्री वर्तमान में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, मुख्य न्यायाधीश रश्मिन M छाया हैं, राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं, राजधानी दिसपुर है, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो भूटान एवं बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं। प्रमुख भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो हैं। जिले की बात करें तो 33 हैं। राज्य के पुष्प फोक्स टेल्ड है, राज्य के वृक्ष होलांग का वृक्ष है, राज्य के पक्षी सफ़ेद पक्षी बत्तख यानी कि वाइट विंड वुड डक है। राज्य के पशु की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 126 हैं। इन सीट्स को आप जरूर याद कर लीजिए, हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आना तय है। अभी अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ है तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम सीट विधानसभा की किस राज्य की हैं। ठीक, तो आपको यदि सबकी पता होंगी तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आदिपुरम महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु की स्थापना 1773, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी, राज्यपाल श्री R.N. रवि, राजधानी चेन्नई है, पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एक संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी भी इसके साथ सीमा साझा करता है। प्रमुख भाषाएं तेलुगु, तमिल। जिले 37 हैं। राज्य के पुष्प कंघल है, राज्य के वृक्ष ताड़ का वृक्ष है, राज्य के पक्षी इमरेल्ड डोब है, राज्य के पशु नीलगिरी तर है। लोकसभा सीट 39 हैं, राज्यसभा सीट 18 हैं और विधानसभा सीट 234 हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अडानी इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी टीसीएस, ऑप्शन डी टाटा। तो ये अडानी इंटरप्राइजेज ने इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है। अब ये इजराइल की कंपनी ने किया है, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूशलम। कहीं कहीं पर आप येरूशलम भी लिखा देखेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति की बात करें तो इसाक हर्जोग वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री यायर लेपिड हैं, जो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी। मैंने आपको बताया भी था, जुलाई में ही इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पैरा पावर वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुधीर, ऑप्शन बी सकीना खातून, ऑप्शन सी मुरली शंकर, ऑप्शन डी सुरेश बाबू। तो हाल ही में सुधीर ने यह कारनामा करके दिखाया है। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट ये बन गए हैं। इनसे पहले 2014 में सकीना खातून ने कांस्य पदक जीता था। बात करें मुरली शंकर की, तो पुरुषों की लॉन्ग जंप में इन्होंने पहला रजत पदक जीता है। इनसे पहले 1978 में सुरेश बाबू ने कांस्य पदक जीता था। और लॉन्ग जंप में भारत के लिए ये 12 साल बाद कोई पदक मिला है। और यदि पुरुषों की श्रेणी में बात करें तो 44 साल बाद ये पदक मिला है। ठीक, अब महिलाओं की श्रेणी में 12 साल बाद मिला है, तो इससे पहले कौन कौन सी महिलाएं जीत चुकी हैं? तो महिलाओं में सबसे पहले 2002 में अंजू बेबी जॉर्ज यह कारनामा कर चुकी हैं, और 2010 में प्रज्यूषा मलाइखल ये पदक जीत चुकी हैं लॉन्ग जंप में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्टीफन बारकर की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन ए है लायन ऑफ द स्काइज, हरजीत सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऑप्शन बी है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड। ऑप्शन सी है द जर्नी ऑफ ए नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑप्शन डी है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लायन ऑफ द स्काइज, हरजीत सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये स्टीफन बारकर की पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये अन्य पुस्तक मैंने लिखी हैं जो कि हाल ही में रिलीज हुई हैं, तो ये इनके लेखकों के नाम देखते हैं। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड फैसल फारूकी ने लिखी है। द जर्नी ऑफ ए नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये संजय बारू ने लिखी है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, कल ही मैंने बताया था, अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नाविक का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो नाविक का संबंध अपने देश भारत से है। ये नेविगेशन प्रणाली अमेरिका की जीपीएस प्रणाली जितनी ही अच्छी है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। और भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS को आधिकारिक तौर पर नाविक कहा जाता है। और ये क्या काम करेगा? ये भारत में और भारतीय मुख्य भूमि के आसपास सटीक स्थिति प्रदान करेगा, और इसे इसरो ने विकसित किया है। और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा में या भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, और ये 15,000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक, अब ये इसरो के द्वारा विकसित है, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसके प्रमुख की बात करें तो एस सोमनाथन इसके प्रमुख हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर में होने वाली UNSC की आतंकवाद पर विशेष बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी भारत। तो अक्टूबर में होने वाली UNSC की आतंकवाद पर विशेष बैठक का आयोजन कौन कराएगा? भारत कराएगा। भारत वर्तमान में UNSC का अस्थायी सदस्य है, और इसकी सदस्यता जब खत्म होने वाली होगी उससे 2 माह पहले इस बैठक की मेजबानी भारत करेगा। अब बात हो रही है UNSC की, तो UNSC की फुल फॉर्म क्या है?
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब बात करें इसके सदस्यों की, तो टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें आप P5 के नाम से जानते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका 2 साल के लिए निर्वाचन किया जाता है। जिस तरीके से अब भारत का भी निर्वाचन हुआ था और 2 साल से भारत अस्थायी सदस्य बना हुआ है। अच्छा, इसके 15 सदस्यों में से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, तो 5 स्थायी वाले पूछ लिए जाते हैं और 5 स्थायी जो सदस्य हैं उनको P5 के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस नाम से जाना जाता है? P5 के नाम से जाना जाता है। तो इस P5 में कौन कौन से देश शामिल हैं ये बार बार पूछा जाता है, तो रट लीजिए बिल्कुल। USA, UK, याद रखिए, USA, UK, रूस, चीन, फ्रांस। USA, UK, रूस, चीन, फ्रांस, ये P5 के परमानेंट मेंबर हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। देखिए, क्वेश्चन की व्याख्या आप ध्यान से सुना कीजिए और साथ ही साथ याद किया कीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि करंट से आपसे रिलेटेड सीधा सीधा ही क्वेश्चन यही पूछा जाए, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इससे रिलेटेड जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वदेशी लेजर गाइडेड ATGM का सफल परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन A इसरो, ऑप्शन B DRDO, ऑप्शन C नासा, ऑप्शन D ESA। तो ये सफल परीक्षण किसने किया है? ये DRDO ने किया है। अच्छा, ये ATGM क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये परीक्षण आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल के सहयोग से महाराष्ट्र के KK नगर रेंज में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? याद रखेंगे, महाराष्ट्र के KK नगर रेंज में किया गया है। और इसे मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है। इसे टैंकों द्वारा दागा जा सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर बख्तरबंद वाहनों को ये ध्वस्त करने में सक्षम है। अच्छा, ये DRDO ने विकसित किया है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख कौन हैं? G सतीश रेड्डी। अच्छा, एक एग्जाम में इसका मोटो भी पूछा गया था, तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक, क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन A मध्य प्रदेश, ऑप्शन B तेलंगाना, ऑप्शन C गुजरात, ऑप्शन D सिंगापुर। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये भविष्य में बनाए जाने की बात हो रही है, ना कि वर्तमान की। ठीक, तो आपके मन में उठ रहा होगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में तेलंगाना में है। कहाँ पर है? याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क वर्तमान में कहाँ है? तेलंगाना में है। अब ये तो तैरता हुआ है, आपसे पूछे कि जो पृथ्वी पर स्थित है, जो जमीन पर स्थित है, वो कहाँ पर है सबसे बड़ा भारत का सोलर पार्क? तो वो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ के रण में। याद रखें, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क यदि आपसे खाली पूछा जाए कहाँ पर? जमीन पर। ठीक, यदि तैरते हुए की बात ना हो तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अच्छा, विश्व के सबसे बड़े तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है, तो वर्तमान में कहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क? वर्तमान में कहाँ पर? तो वर्तमान में सिंगापुर देश में है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बार बार बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, चलिए मध्य प्रदेश की भी जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। राजधानी भोपाल है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात हैं। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी है,
जिले बामन हैं, राज्य के पुष्प लीली है, राज्य के वृक्ष बरगद वटिया बड़ जिसे कहते हैं, राज्य के पक्षी दूधराज इंडियन पैराडाइज फ्लाई अक्षर है, राज्य के पशु बारहसिंगा है, लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा सीट 230 हैं। तो मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो गुणवत्ता परीक्षण के लिए उड़ीसा को चुना गया है। ठीक, अब उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा की जानकारी लेते हैं। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, राजधानी भुवनेश्वर है, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश हैं। प्रमुख भाषाएं उड़िया, हिंदी और तेलुगु हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प सीता अशोक है, राज्य के वृक्ष बरगद है, राज्य के पक्षी हुदहुद है, राज्य के पशु सांभर हिरण है, लोकसभा सीट 21 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 147 हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार द्वारा प्राथमिक ऊर्जा के मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। तो ये लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अच्छा, वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग कितने प्रतिशत किया जा रहा है? भविष्य का तो 15% आपको पता चल गया, लेकिन वर्तमान में कितना किया जा रहा है? तो ये उपयोग है 6.3%। ठीक, प्राकृतिक गैस क्या है? तो प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में पाया जाता है। और यदि आपसे पूछे कि इसका सबसे बड़ा घटक क्या होता है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक क्या होता है, तो मीथेन गैस इसका सबसे बड़ा घटक होता है, जिसका सूत्र क्या है? CH4। और भारत LNG का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की ऑल वुमेन क्रू ने स्वतंत्र रूप से उत्तरी अरब सागर में समुद्र टोही और निगरानी मिशन पूरा किया है। तो ये बताना है कि इस मिशन की कप्तानी किसने की थी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट शिवांगी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट पूजा पांडा। तो इसकी कप्तानी किसने की थी? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने इसकी कप्तानी की थी। और ये 5 महिला अधिकारी शामिल थीं। तो 4 आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इनका वितरण इन्होंने अपने अपने कार्य अलग अलग कार्य कैसे कैसे किए थे। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते ये इस जहाज़ की पायलट थीं। याद रखेंगे। कमांडर कौन थी? तो लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी और शिवांगी और अपूर्वा गीते पायलट थीं। और टेक्निकल एवं सेंसर अधिकारी कौन थी? तो पूजा पांडा और इनके साथ सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। पूजा पांडा और पूजा शेखावत टेक्निकल एवं सेंसर अधिकारी इनके साथ थे। और विमान की बात करें कि इस विमान का नाम क्या था, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, डोर्नियर 228। क्या नाम था? डोर्नियर 228, यानी कि डोर्नियर 228 इस विमान का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने मौद्रिक समिति की बैठक में रेपो रेट दर को कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 4.90%, ऑप्शन बी 5.40%, ऑप्शन सी 7.2%, ऑप्शन डी 6.7%। तो ये कितना कर दिया है? ये 5.40% कर दिया है। अच्छा, वर्तमान में जून माह में कितनी थी? तो ये 4.90% थी। और कुछ अन्य आंकड़े भी दिए हैं। 2022-23 के लिए विकास का अनुमान जो लगाया है RBI ने GDP में, वो कितना लगाया है? तो वो लगाया है 7.2%।
और 2023-24 की प्रथम तिमाही के लिए जीडीपी की वृद्धि दर का अनुपात 6.7% लगाया है। यदि बात करें स्थायी जमा सुविधा पर दर यानी कि एसडीएफ, तो उसकी दर क्या रहेगी 5.15%। और सीमांत स्थायी सुविधा दर की बात करें तो एमएसएफ यानी कि 6.65% इसकी दर रहेगी। आप याद रखेंगे शॉर्ट में, एसडीएफ की दर 5.15% और एमएसएफ की दर 6.65% रहेगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के लिए प्रति क्विंटल कितने रुपए एफआरपी को मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 300 रुपये, ऑप्शन बी 280 रुपये, ऑप्शन सी 305 रुपये, ऑप्शन डी 250 रुपये। तो ये मंजूरी कितनी दी है 305 रुपये। ठीक, अब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बात हो रही है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। हालांकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन रूल ऑफ बिजनेस में इसकी स्थापना का प्रावधान मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बिहार मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी एमपी भोपाल, ऑप्शन सी यूपी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में यह कॉलेज स्थित है। इसमें जो ये वेधशाला है ये 106 साल पुरानी है, तो इसे यूनेस्को ने लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है। अब बात यूनेस्को की हो रही है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी यानी कि यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके प्रमुख आंद्रे अजोले हैं। कौन है इसके प्रमुख, आंद्रे अजोले हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो हाल ही में नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देशों को ये मंजूरी दी है। अब बात नाटो की हो रही है, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यदि इसके प्रमुख की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके प्रमुख हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत अधिक चर्चा में रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध का कारण यही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी क्रिकेटर, ऑप्शन डी पत्रकार। तो ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो IOCL ने बांग्लादेश के साथ यह समझौता किया है। अब बात बांग्लादेश की हो रही है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद इसकी संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग से किस राज्य ने समझौता किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो ये समझौता किसने किया है, अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग के साथ किया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो चलिए जानकारी लेते हैं। स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू हैं। मुख्य न्यायाधीश रश्मि एम छाया हैं। राज्यपाल श्री BD मिश्रा हैं। राजधानी ईटानगर है। पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड हैं। पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान एवं म्यांमार हैं। और
अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार इसका न्यूनतम घनत्व कितना है, तो ये 17 है मात्र। और अधिकतम घनत्व किस राज्य का है, तो वो बिहार का है। नेक्स्ट, प्रमुख भाषाएं मोनपा, आका, मीजी, तागिन, वांचो, आपातानी, खामटी और नोक्टेस की प्रमुख भाषाएं हैं। जिले की बात करें तो 21 हैं। राज्य के पुष्प फोक्सटेल हैं। राज्य के वृक्ष होलांग का वृक्ष है। राज्य के पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल है। राज्य के पशु ताकिन यानी कि मिथुन गौर है। लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब बारी है कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 से 31 अक्टूबर के बीच भारत और किस देश के मध्य एक सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड के ओली में किया जाएगा। तो युद्ध अभ्यास का आयोजन किस किस के मध्य किया जाता है? युद्ध अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन अमेरिका और भारत के बीच किया जाता है। और इस बार ये कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड के ओली में अक्टूबर माह में किया जाएगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो ये असम है। नेक्स्ट है हाल ही में तिरंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चीता अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं? इंडियन ऑयल ने किए हैं। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने FIT@50+ महिला ट्रांस हिमालयन अभियान 2022 की टीम को सम्मानित किया। इस टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो इस टीम का नेतृत्व बछेंद्री पाल ने किया था, जिन्होंने कि 1984 में एवरेस्ट को फतह किया था और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला थी। नेक्स्ट था पुस्तक द डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अमित सिन्हा एवं जॉय भट्टाचार्य। नेक्स्ट है किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? तो ये किसने किया है? अमेजोन ने किया है। विश्व का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित होगा? तो ये कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? रंजीत रथ को। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? हरियाणा सरकार ने की है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये कहां पर लागू है? ये गोवा में लागू है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF के गठन की घोषणा किसने की है? तो ये USA ने की है। और कहां पर की है? तो ये टोक्यो में की है। राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना किसकी पहल है? तो ये किसकी पहल है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की। उद्यम सखी पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो ये MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया था। अच्छा, हमारे MSME मंत्री कौन हैं? तो नारायण तातू राणे हमारे MSME मंत्री हैं। नेक्स्ट है mygov.in का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 26 जुलाई 2014 को। ठीक, इसने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं 26 जुलाई को। नेक्स्ट है नाइज ने किसको अपनी आगामी X-Fit2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो किसे चुना है? वाणी कपूर को। नेक्स्ट है हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? औरंगाबाद। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने मुख्तार रोबो को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? सोमालिया ने। नेक्स्ट है 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ की गई है? मुंबई में। नेक्स्ट VI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये किसे चुना गया है? रविंदर टक्कर को। अच्छा, हाल ही में VI के CEO के रूप में किसे चुना गया था? तो अक्षय मुंद्रा को चुना गया था। दोनों को याद रखेंगे, VI से ही रिलेटेड हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो को अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलने वाली है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।